Very good afternoon to all of you, beta. We have started with ionic equilibrium. Today we are going to do one new concept, and this is beta. If in this textbook of first sum, if you see pH is H plus is given how much, beta? तो हम लोग अगर अपना फॉर्मूला से करेंगे तो अपने को आंसर क्या आना चाहिए था? pH 8. But look here, beta. If this is acid, if this is okay, Shriya Dave, if this is acid, then can it be more than 7? No, na. So it will be, if always acid is given, pH has to be what? Less than 7. Here we are not going to apply. Page number 61, मिला? युक्ति बेटा? Yeah. चलो आगे बढ़े अभी. हेलो. क्लियर है? आज हम लोग बेटा अभी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले. आज हम लोग है ना 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले और बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस. क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा बफर्स. क्या पढ़ेंगे? बफर्स करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट. बोर्ड में बेटा हमेशा ये बफर या कॉमन आयन इफेक्ट में से ना एक क्वेश्चन आता है और हाइड्रोलिसिस वाला एक क्वेश्चन रहता ही है. तो ये कॉन्सेप्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर आ जाते हैं. आपको कुछ चीजें जाननी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया है बेटा. एवरीथिंग आई गिवन इन द नोट्स. आई टेल यू व्हेन टू रेफर. फर्स्ट पहला बोर्ड पे देखो बेटा. अगर बेटा मैंने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो वो क्या हो जाएगा? पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिसोसिएट. वीक एसिड का पूरा डिसोसिएट होता. अच्छा मैंने कोई भी सॉल्ट भी दिया रहेगा ना तो वो भी पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. सॉल्ट ऑल्सो डिसोसिएट बिकॉज सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन. अब आप लोगों ने कभी न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? देख मैंने बोर्ड पे लिखा भी है. एसिड प्लस बेस विल गिव यू. अच्छा अगर मैंने उल्टा किया बेटा, चलो बताओ मुझे. सॉल्ट, अच्छा तो इसका अपोजिट करूंगा तो क्या होगा बोलो? श्रिया बोल बेटा. अगर उल्टा करूंगा तो क्या होगा? सॉल्ट के अंदर पानी डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एसिड एंड बेस. वेरी गुड. तो अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस. तो क्या हो रहा है देख बेटा, इट इज अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और नॉट? टेल मी. अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट? ओके देख यहाँ पे मैंने अलिश का सॉल्ट के अंदर पानी डाला तो मुझे क्या मिलेगा? एसिड और बेस. अच्छा ये एसिड बेस कौन सा होगा? जो ये सॉल्ट के अंदर एसिड का पार्ट होगा और क्या होगा? बेस का. अभी बेटा मैंने आप लोगों को ट्रिक तो बता ही दिया है. पहले मैं आपको पहला सॉल्ट देने वाला हूँ. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग. अब आपको कैसे पता चलेगा? देख अगर आपको खाली क्या याद रखने का है? सोनू क्लास बिरयानी आइट. इतना याद रखने का. और क्या याद रखने का है? लीना के आरबीसी 12. ये अगर दो ये लोग दिखाई देंगे तो क्या है? स्ट्रॉन्ग. ये आयंस दिखाई देंगे तो कौन है? ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? बी. चलो बेटा अभी मैंने पहले आपको ना क्या दिया? एक सॉल्ट दिया है देखो. ओ श्रिया बेटा देखना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है श्रिया. NaCl. अभी तू मेरे को बता क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस था, पता है ना बेटा? और ये कौन था? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसमें ना दिख रहा है तेरे को तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है अंदर. सोनू क्लास बिरयानी में से कोई दिख रहा है तो ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग. अब मुझे क्या करने का है? हाइड्रोलाइसिस करना है. क्या करना है? तो हाइड्रोलिसिस में मैं क्या ऐड करूंगा? पानी. HOH ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? अभी मैं HOH ऐड करूंगा तो ये मेरा सॉल्ट किसका था? पहले ये समझ में आ गया ना? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड. अभी मैं इसके अंदर बेटा ये पानी ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ मुझे कौन सा किसका बेस मिलेगा? श्रेया बोल बेटा. किसके साथ जाएगा? वेरी गुड. और ये क्या देगा तेरे को? वेरी गुड. अभी तू मेरे को बता, ये तूने सॉल्ट लिया था, इसके अंदर जब पानी डाला तो तुझे क्या मिला? स्ट्रॉन्ग बेस मिला कि नहीं? और ये स्ट्रॉन्ग एसिड मिला कि नहीं? और ये क्या था अपना? सॉल्ट. अब बेटा मैंने आपको ट्रिक बताया था. सो मत दे. पहले बेंच पे बैठ के सो रहा है. ओके. मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट होगा, वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. तभी कौन सा आयन बनाएगा बेटा? Na. में क्या मिलेगा? अगर डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? Na में कौन होता है? Na+ Cl-. पानी पानी ही रहने वाला है. अच्छा NaOH भी पूरा ब्रेक होगा कि नहीं? Na+ OH-. HCl भी पूरा ब्रेक होगा कि नहीं? H+. अभी बेटा इसमें कैंसलिंग कॉमन आयन. कैंसलिंग. तो चलो बेटा कैंसलिंग कॉमन आयन कैंसल करो. कैंसलिंग कॉमन आयन तो आपको क्या मिलेगा? हाँ क्या क्या कट होगा बताओ मुझे? Na. Na. Cl. Cl. अभी फाइनली तेरे को क्या मिलेगा बोलो बेटा?
HOH आपको क्या दे रहा है? OH माइनस और H प्लस, मतलब ये मिलके पानी, आपको पानी दे रहा है ना, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा कि नहीं बोलो? तो क्या सोल्यूशन में कुछ भी H प्लस बचा क्या? OH बचा बचा क्या? नहीं बचा ना, तो फाइनल सोल्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। देयरफॉर फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो पीएच कितना होता है? 7। और इसमें H प्लस, जितना H प्लस होगा उतना ही क्या होगा? OH माइनस। बराबर है कि नहीं? तो ये सोल्यूशन बेटा हम लोग क्या कहेंगे श्रेया? इसमें पानी पानी बनाना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इज डज नॉट अंडरगो। जो फाइनली पानी ने क्या दिया? पानी दिया। पानी ने क्या दिया? कितना दिमाग में गया? अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है, तो यू ओपन माय नोट्स हियर बेटा, लुक। अरे यार। क्लियर है? ओके। अभी आपको मैं बताता, मेरा नोट्स ओपन कीजिए। ये देखो हेडिंग क्या है? हाइड्रोलिसिस हेडिंग दिखाई दे रही है। हाइड्रोलाइसिस। अरे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ना, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस हेडिंग दिखाई दे रहा है। हेलो। हाँ अच्छा, पहला टाइप है, देखा हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बोलो? सॉल्ट प्लस वाटर क्या देगा? एसिड एंड। पहला मैंने सॉल्ट क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था। इसके अंदर मैंने पानी डाला तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा कि नहीं? फिर मैंने कॉमन है, देखिए ये पूरा डिसोसिएट हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट हो गया, दिख रहा है? फिर मैंने कॉमन आयन को कैंसिल किया, तो मुझे क्या मिलेगा? पानी। आपको पानी दे रहा है कि नहीं? तो फाइनल सोल्यूशन नेचर का क्या होगा बोलो बेटा इसका? तो ये ऑफ सोल्यूशन विल बी H प्लस इज इक्वल टू नो। लिटमस पेपर पे क्या होगा? नो चेंज। इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। एनी डिफिकल्टी क्लियर? बोलो। इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इतना दिमाग में गया? चलो। सीड बेटा मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख रहा हूँ बेटा, क्या हेडिंग दिया है? क्या हेडिंग है बोल सीड? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, देख। क्या इसमें तेरे को सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है क्या? बोलना। सोनू क्लास बिरयानी। सोनू क्लास बिरयानी। क्लोरीन नजर आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या इसमें लीना के आरबीसी 12 नजर आ रहा है क्या कोई भी? तो ये क्या हो जाएगा? वीक बेस। तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ। बोलो। तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट तेरा पूरा ब्रेक होगा। अभी इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बता? NH4OH मिलेगा, और क्या मिलेगा बोल? वेरी गुड। अब बेटा मुझे बता कि ये तेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग या वीक है? वीक। सोनू लीना के आरबीसी नहीं है, और इसमें सोनू क्लास बिरयानी है ना, तो ये क्या है? आज हम लोग ने क्या पढ़ा था? जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा बोलो बेटा? और वीक वाला डिसीडेड होगा। तो अभी क्या करेगा इसमें, तू बता मुझे। इसका पूरे का आयन बनाएगा कि नहीं बोल? तो क्या मिलेगा? NH4++Cl माइनस। ये पानी पानी रहने वाला है। ये डिसोसिएट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? और यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो? बराबर है। कैंसलिंग द कॉमन आयन, तो कॉमन आयन कैंसिल कर, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? अभी तेरे पास फाइनल सोल्यूशन में क्या बचेगा? और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा यहाँ पर? और फाइनल क्या मिला? सोल्यूशन में फाइनल तेरे को H प्लस मिल रहा है कि नहीं बोल बेटा? H प्लस बच रहा है, तो सोल्यूशन तेरा क्या हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक हो गया तो तेरा पीएच क्या होगा बोलो बेटा? <<7>। अच्छा, पीएच <<7> है, मतलब H प्लस ज्यादा है और OH क्या है? कम है। लिटमस पेपर तेरा ब्लू से क्या हो जाएगा? ब्लू से। बराबर है ना? क्लियर है? अच्छा, ये सोल्यूशन में तेरे को क्या नजर आ रहा है? विच आयंस यू कैन सी?
कौन सा आयन बचा फाइनली, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या है नेगेटिव, कहाँ पे पॉजिटिव ही बचा ना। कटायन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कटायन बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, कटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे इसको? इज दिस क्लियर? ओके अलिश्का, इसमें एकदम तेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम लोग इतना बिना पढ़े भी, बिना ये कुछ लिखे भी हम लोग डिसाइड कर सकते थे ये क्या होता था। श्रेया बेटा, बिना पढ़े भी हम लोग डिसाइड कर सकते थे, कैसे? कैसे? हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो अच्छा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? ये देख, ये, ये देख बेटा, ये देख, इजी था कि नहीं बोलो? अभी आप बोलोगे सर ये नोट्स में कहाँ है, और इसको कटायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा चलो बेटा, ये दूसरा वाला एग्जांपल देख लो। सिड बेटा ये देख ले, ये देख रहा है कि नहीं? अच्छा ये देखिए नहीं, ये पूरा आयंस बनेगा। ये भी बेटा देख रहा है, ये वीक बेस है तो डिसोसिएट हुआ नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला डिसोसिएट होगा कि नहीं बोलो? फाइनल सोल्यूशन में तेरे पास क्या बचा, देख पॉजिटिव, तो इसको कौन सा हाइड्रोलिसिस बोलेंगे? फाइनल सोल्यूशन में H प्लस बचा तो क्या हो जाएगा? pH will be less than 7, H plus is greater than OH, and blue litmus will turn, blue litmus will turn, क्लियर है? ओके, चलो रूहानी बेटा आ जाओ, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ। अभी इतना समझा, इतना तो रामायण करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट वो एमसीक्यू में आता तो डायरेक्ट करते, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते तो एसिडिक ही बनेगा, तो पीएच विल बी लेस देन 7। ओके, और एसिड के लिए H प्लस होता है तो पैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। ओए रूहानी बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है छतरी पूना, क्या इसमें तेरे को सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? अच्छा, और क्या इसमें तेरे को लीना के आरबीसी नजर आ रहे हैं? तो देखना बेटा, सोनू क्लास बिरयानी नहीं है, मतलब वीक एसिड, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और नॉट टेल मी। अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो तुझे क्या मिलेगा बोल? हाँ प्लस, वेरी गुड। अब बेटा तू मेरे को बता, ये तेरा सॉल्ट है कि नहीं? आज हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा सॉल्ट, ये कौन सा एसिड हो गया, और बेस कौन सा हो गया? अभी तू मेरे को बता कौन कौन ब्रेक होता है? सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग चीजें, वीक चीजें ब्रेक होगी तो क्या मिलेगा यहाँ पर? CH3 माइनस और Na प्लस, और क्या मिलेगा बोलो? ये ब्रेक होगा क्या? नहीं, वीक है तो ब्रेक होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? अब तू क्या करेगी, कॉमन आयन को कैंसल कर, कॉमन आयन को, कौन कॉमन नजर आ रहा है तेरे को बोल? तो ये Na प्लस क्या हो जाएगा? कैंसल, फाइनल सोल्यूशन में तेरे पास क्या बचेगा बोल? और तो अभी फाइनल सोल्यूशन में तेरे को क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है या OH माइनस मिल रहा है? अच्छा, ये सारे अभी तेरे पास कौन से है आयन, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, क्लियर है? अच्छा, अभी फाइनल सोल्यूशन में OH है तो सोल्यूशन तेरा एसिडिक होगा या बेसिक? बेसिक, बेसिक होगा तो तेरा पीएच विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 7। H प्लस और OH में कौन ज्यादा होगा? OH विल बी मोर। और रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू। इट अंडरगो विच हाइड्रोलिसिस, अनायनिक हाइड्रोलिसिस। बिना ये सब किए भी हम लोग कर सकते थे, साथ कैसे करते थे बोल बेटा, किसका सॉल्ट है ये, दोनों में कौन स्ट्रांग है बोल? क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है, तो मैंने बहुत अच्छे से टेबल फॉर्म में दे दिया आपको, यहाँ पर ये देखो। श्रिया बेटा देखो ना क्या चल रहा है, चलो ये देख बेटा, ये देख, दिखा कि नहीं? देखो, ये सॉल्ट है तो डिसोसिएट हो गया, ये वीक है तो डिसोसिएट होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है तो देख डिसोसिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉमन आयन को कैंसिल कर दिया, फाइनल सोल्यूशन में OH बचा, और यहाँ पे भी कौन सा नेगेटिव आयन था, इसलिए देख अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये बायस नहीं है, लिख दे बराबर, बेसिक। अभी लिख लो बेटा नोट्स में, बेसिक। दिख रहा है तुमको बेसिक? पीएच तुम्हारा ग्रेटर देन 7, OH इज मोर, एंड रेड टू क्या हो जाएगा? ब्लू, रेड टू क्या हो जाएगा? ब्लू। चला जा बेटा।
चलो अभी आगे बढ़ अब बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पर आ जाओ। ओके, चले। यहाँ पे अभी मैं क्या लेने वाला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, कोई सोनू क्लास बिरयानी है क्या, लीना के आरबीसी है इसमें, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ अलिश्का, सॉल्ट ऑफ व्हाट बोल, वीक एसिड एंड वीक। अभी तो उसके अंदर पानी डालेगी तो ये तो तेरा सॉल्ट है। अब ये तेरा क्या है बोल बेटा, क्या बनेगा, CH3COH। और क्या बनेगा बोल। अच्छा अभी तू मेरे को बता, ये क्या है तेरा, वीक एसिड है, ये भी तेरा क्या है, अच्छा वीक बेस। अब ये क्या ब्रेक होगा, एसिड ब्रेक होने वाला है क्या, नहीं वीक वीक नहीं होगा, सॉल्ट ब्रेक होगा कि नहीं बोलो। तो आपको अगर वो आयनिक फॉर्म लिखेगी तो ये माइनस होगा, ये प्लस, नेक्स्ट प्लस होगा, लेकिन इस तरफ कुछ होने वाला है क्या बोल बेटा। ओ माय गॉड, अभी हम लोग प्रॉब्लम में आ गए बेटा। अभी हमको डिसाइड करने का है कि सोल्यूशन फाइनली क्या है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, अगर चार एसिड दिया है तो उसका मैं सबका क्या ढूंढूंगा, Ka। और वीक बेस है तो सबका क्या ढूंढूंगा, हाँ, तो जिसका वैल्यू जो बड़ा रहेगा वो उसका नेचर होगा। तो अभी एसिड के लिए मैं क्या ढूंढूंगा बोलो बेटा, बोलो, Ka। बेस के लिए मैं क्या ढूंढूंगा, Kb। बेस के लिए मैं क्या ढूंढूंगा, के। डिसोसिएशन कांस्टेंट, अभी बेटा चार अगर कमजोर लोग हैं तो चार कमजोर में भी स्ट्रांग है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट। अभी अलीश का तू मेरे को बता, अभी लेकिन अपने को पता नहीं, अभी मैंने के और के भी ढूंढ लिया, तो मैं तीनों का कंपैरिजन करूंगा कि नहीं बोल। तो मुझे इसमें तीन कंडीशन मिलेंगे, कितने कंडीशन मिलेंगे। चल अभी मेरे को बता, अगर के ए ज्यादा होता, क्या ज्यादा होता, के ए बड़ा होता और के बी से, तो मेरा सोल्यूशन क्या होता बोल, बोलना एसिडिक। अगर के बी ज्यादा होता तो बेसिक। और अगर दोनों सेम होता तो, समझ में आया क्या। तो एग्जाम में लेकिन वो लोग क्या करेंगे, जब भी वीक एसिड और वीक बेस का देंगे तो दे विल गिव यू वैल्यू ऑफ बोथ के एंड के बी। कर पाओगे, अच्छे से दिमाग में गया, पक्का। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है नोट्स में, तो ये देखो यहाँ है, ये देख मैंने पूरा दिया है, ये देख। तो देख ये सॉल्ट है तो ये डिसोसिएट हो गया, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिख रहा है। तो इसका मैंने क्या ढूंढा, के, इसका क्या ढूंढा, अगर के ज्यादा होगा तो pH <7, के भी ज्यादा होगा तो pH <7, दोनों सेम होगा तो क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट बुक में कहाँ है, इधर आइए ना, अपना टेक्स्ट बुक में हेडिंग है पेज नंबर, हम्म, पेज नंबर है 53। पेज नंबर क्या है, अच्छा एग्जाम में ये भी पूछते हैं तेरे को, सॉल्ट ढूंढने को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो कैसे पता करने का, तो अपने को खाली एक ही चीज याद रखने का, सोनू क्लास बिरयानी 8 और दूसरा लीना के आरबीसी 12। चल बेटा इधर आ जा। युक्ति बेटा यहाँ पे सोनू लीना के आरबीसी और सोनू क्लास बिरयानी है ना, सब में देख बेटा, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वॉट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, अच्छा इन सब में बेटा तू देख बेटा, लीना के आरबीसी नहीं है लेकिन सोनू क्लास है, दिख रहा है कि नहीं बेटा। तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, तो सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें देख लीना के आरबीसीज है, देख रहा है लीना के, लेकिन सोनू क्लास बिरयानी, तो सॉल्ट ऑफ व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक है। इसमें बेटा ना तो, यहाँ पे ना तो कौन है बोलो बेटा, सोनू क्लास बिरयानी भी नहीं है, ना लीना के आरबीसीज है, तो इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। क्लियर है, ओके, इजी है। एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, मैं आपको चार सॉल्ट दूंगा फिर मैं बोलूंगा, यू नो, ऑप्शन में लिखा रहेगा विच इज द सॉल्ट ऑफ ब्ला ब्ला, मतलब वीक एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। कर पाओगे। चलो अभी आपको डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, क्या पूछेंगे, व्हाट इज
तो हाइड्रोलिसिस में क्या था बोलो बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट इज रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट टू गिव आइदर व्हाट, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिटी या तो बेसिसिटी या तो न्यूट्रलिटी भी हो सकता है। अरे दोनों स्ट्रांग रहेगा तो न्यूट्रल बनेगा कि नहीं बोलो बेटा? तो देखना बेटा, इन विच कैटायंस और एनायंस ऑफ बोथ आयंस एंड सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के अंदर डालने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिटी, अल्कलिनिटी और, समझा क्या? पेज नंबर 53 पे है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा ये लोग ने यहाँ पे बहुत पकाया है, जैसे देख ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख यहाँ पे वही सब ये लोग ने धतिंग किया। देख फाइनली अपने को क्या मिला था? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अपने को क्या मिलता था बोलो? अरे पानी पानी देता था ना बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? तो इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोल। मैंने टेबल में ऐसा क्रॉस दिया था हाइड्रोलिसिस में, देखो मिला क्या? चल बेटा अभी यहाँ पे मैंने क्या दिया बोल? कॉपर सल्फेट दिया। चलो रूहानी बेटा ओरली बोल, इसमें सोनू क्लास बिरयानी है कि नहीं? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लीना के आरबीसी है क्या? वीक बेस। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? दोनों में से कौन एसिडिक? खत्म। और एसिडिक तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखना ड्यू टू बिकम्स, देखना ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड। सोल्यूशन बिकम व्हाट? क्लियर है? वो समझ में आ गया? चलो इधर पे आ जाओ। श्रिया बेटा यहाँ पे तेरे को खाली लीना के आरबीसी नजर आ रहे हैं कि नहीं? तो स्ट्रॉन्ग बेस है। सोनू क्लास बिरयानी है क्या? तो फाइनल सोल्यूशन दे रहा है वीक एसिड, तो फाइनल कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस ना, तो बेसिक होगा बेटा। ये देख, ठीक है ना बेटा? फाइनली देखना बेटा, ओ OH मिला के नहीं बोलो? अरे बोलो ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक। क्लियर है? अभी ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा तेरे को एग्जाम में, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, तो देखने का इसमें कौन है? अबे बोल बेबी कौन है? हाँ तो सोनू क्लास बिरयानी है इसमें। हाँ तो हाँ, लेकिन लीना के आरबीसी से है, तो ये एसिडिक हो गया बेटा। डिसोसिएशन रिएक्शन इसमें बेटा तेरे को कौन नजर आ रहा है? हक्कुक। ओके, इसमें लीना के आरबीसी नजर आ रहा है, के आ रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन सोनू क्लास बिरयानी है क्या? तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। अब समझा ये बेसिक क्यों है बे? बेटा यहाँ से पढ़ोगे कुछ समझेगा नहीं, मैंने बहुत सिस्टमेटिकली तुमको एक एक चीज लिख के बताया बेटा। ठीक है, अभी बेटा लास्ट में साथ बेटा हम लोग ने क्या लिया था? दोनों वीक एसिड और वीक बेस। अरे यार तुम लोग ऑपरेशन बाद में करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीक एसिड और वीक बेस। तो साथ बेटा अभी हम लोग ने बताया था ना, वीक एसिड वीक बेस में अपने को कितने कंडीशन मिलते थे? अच्छा मैंने आपको बोला था ना एग्जाम में वो लोग मेंशन करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे वो लोग ने ना ऐसा मेंशन कर दिया है, के का वैल्यू कितना है? 7.24, और इसमें 1.8 इंटू 10⁻⁵ तो 10⁻⁵ इज अ स्मॉलर नंबर, 10⁻⁴ इज अ, तो के बड़ा है कि नहीं बोल बेटा? तो सोल्यूशन क्या होगा तेरा? एसिडिक। खत्म। फिर वो लोग ने ऐसा सॉल्ट भी दे दिया तेरे को। बेटा ये दोनों अमोनियम फ्लोराइड था बेटा ये। अच्छा मेरे को बता, क्या इसमें सोनू क्लास बिरयानी है? क्या इसमें लीना के आरबीसीज है? तो क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। बट एग्जाम में वो लोग ऐसा के बी का वैल्यू देंगे। क्लियर है? फिर इसमें देखो बेटा उन्नति बेटा, यहाँ पे देख, इसमें के का वैल्यू 4 इंटू 10⁻, इसमें 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ इज अ बिगर नंबर। तो क्या ज्यादा है बोल बेटा? अच्छा इसमें देख, सोनू क्लास बिरयानी है नहीं, लीना के आरबीसी, तो इट इज अ वीक एसिड वीक बेस। अच्छा लेकिन इसमें केबी का वैल्यू बड़ा है, तो सोल्यूशन क्या होगा बोलो बेटा तेरा? बेसिक। देखना बेटा वो लोग दोनों डिसोसिएट ही नहीं हुआ, ये सॉल्ट डिसोसिएट हो गया कि नहीं बोलो? अरे बोलो ना। क्लियर है? लास्ट वाले में मैंने देख दोनों का वैल्यू क्या दिया है? सेम। तो सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। कितना इजी कॉन्सेप्ट है बताओ मेरे को? एकदम इजी है कि नहीं हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट? अभी आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो भी बता देता हूँ। आपको एक सॉल्व दिया रहेगा, बोलेगा वो कौन सा हाइड्रोलिसिस जाएगा। ठीक है? ये ले, क्या लिखा है ये वाला टेक्स्ट बुक में? पेज नंबर है अपना 62। 62 में आप बेटा ये वाला देखो, क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट। ए सोडियम कार्बोनेट में बताओ मुझे युक्ति बेटा, सोडियम कार्बोनेट में तेरे को लीना के आरबीसी नजर आ रहा है, बट सोनू क्लास बिरयानी है क्या? मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। बेसिक को अल्कलाइन भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड।
सक्षम बेटा अमोनियम क्लोराइड में तेरे को सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है, बट लीना के आरबीसी नजर आ रहे हैं क्या? नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिडिक होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखना है, आपको मैंने कैसा बताया, वो डिसोसिएशन वो फॉर्म में लिखना है, कैंसलिंग कॉमन आयन, जो फाइनल सोल्यूशन में अगर H प्लस बचेगा तो एसिडिक, ओ एच बचेगा तो बेसिक। इजी। फुकट मार्क्स है कि नहीं बोलो इसका? चलो फिर नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन। ए ये देखो बेटा, अनुग्रह बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोलिसिस, तो तू क्या वो डेफिनेशन लिखेगा, व्हेन कैटायन और एनायन ऑफ सॉल्ट react with what water to produce what either acidity or basicity or sometimes neutrality। अब ये लोग ने ये दिया इज न्यूट्रल, वो लोग ने बोल दिया न्यूट्रल है, तो पहला तू देखे क्या ये सोनू क्लास बिरयानी है, इसमें है लीना के आरबीसीज है, तो तेरे को वीक एसिड वीक बेस मिलेगा, और वो लोग ने न्यूट्रल बोला है, तो मतलब तू क्या लिखेगा, के इज इक्वल टू के बी। इजी बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। सॉलिड स्टेट हमने किया था, बहुत इजी है। केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इजी था बेटा, खाली दो ही तीन चार फॉर्मूला थे उसके बस। सॉलिड स्टेट भी इजी था, और ये भी बहुत इजी है बेटा, हो गया ये। इजी था कि नहीं बोलो ना, राइट? पक्का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बफर। क्या पढ़ने वाले हैं? डफर। क्या पढ़ने वाले हम लोग? बफर। ठीक है, एनीवेज अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन बफर करने से पहले बेटा मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एक उससे बफर पढ़ने, टेक्स्ट बुक में बफर दिया है, लेकिन बफर पहले नहीं पढ़ने का। पहले क्या पढ़ने का? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं। एकदम इजी है बेटा, खाली यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इजी। अब बेटा मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया है, आजा सीड बेटा, मैंने तेरे को एक कंटेनर लिया है, डन, डन, डन। ये कंटेनर में बेटा मैंने क्या डाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाला है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है कि नहीं बोल बेटा? ये वीक है कि नहीं बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट, बरोबर है। ये क्या हो जाएगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा कि नहीं बोल बेटा? पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या, सपोज बेटा ये 100 था बेटा, कितना था? तो ये डिसोसिएट होकर क्या क्या दे रहा था, सिर्फ 5 और 5 ही दे रहा है, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड इज लेस देन 5% और नॉट, टेल मी। अब बेटा मैं बाहर से इसके अंदर कीड़ा करूंगा, अभी बाहर से मैं इसके अंदर क्या डालने वाला हूँ, आउटसाइड, आउटसाइड से मैं क्या डालने वाला हूं, बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा। क्या डालूंगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देख मैं क्या डाल रहा हूं बाहर से, छतरी कूना। ये सॉल्ट है कि नहीं? तो ये सॉल्ट है कि नहीं बेटा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ कि नहीं? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सीड बेटा पानी में डालूंगा तो पूरा ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? तो पूरा ब्रेक होके तेरे को क्या देगा ये? अब बेटा हम लोग है ना 11th का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। याद आ रहा है कौन सा? ल शैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, एक दिन पहले मैं बता देता। ये देख क्या है वो कॉन्सेप्ट, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा डिसोसिएट हो जाता है कि नहीं, देखने पूरा ब्रेक हो गया ना बेटा, और ये पूरा बन गया, देखना एरो कैसा है, सिंगल, ये रिवर्सिबल है। पहले मैंने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला था क्या? नहीं। तो पहले मेरा रिएक्शन कहाँ पे था? इक्विलिब्रियम। अच्छा, ली चैटलियर्स ने एक चीज बोली थी, हमारे कीड़े से देर इज अ रिएक्शन, इन दैट रिएक्शन बिकॉज ऑफ मी। अगर मेरे कीड़े से कोई भी चीज बढ़ेगा, मेरे कीड़े से रिएक्ट, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर कोई भी चीज बढ़ेगा, तो मेरा रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इतना स्मार्ट है कि वो क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, मतलब उस चीज को क्या करेगा, हाँ डिक्रीज करेगा, और कैसा डायरेक्शन में जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकता है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। चलो अब आप मेरे को बताओ, so, what was Lee Shetland principle? If any reaction is in equilibrium and if an external stress is applied to it,
then the reaction will move in such a direction in order to compensate that external stress, means external कीड़ा को वो compensate करेगा। चलो पहला मेरा रिएक्शन रिवर, पहला मेरा इसके अंदर क्या था, सिर्फ बोलो बेटा, व्हाट वाज माय रिएक्शन, ओनली दिस मच वाज देयर, यही था कि नहीं, बोलो रिवर्सिबल। अब मैंने क्या किया, कीड़ा किया, व्हाट कीड़ा आई डिड, क्या कीड़ा किया बोल, बाहर से क्या डाला, क्या डाला मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों आयन कौन थे बोलो बेटा, ये क्या है दोनों में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग व्हाट आयन, कॉमन आयन, हैविंग विच आयन। अच्छा सीड बेटा, अभी तुम्हें जो बता यहाँ पर अपने अभी कीड़े से क्या हो गया, ये मैंने डाला तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में बोलो। हाँ तो मेरे कीड़े से क्या हो जाएगा, ये एसीटेट अंदर बढ़ जाएगा कि नहीं। अच्छा अब ये ओरिजिनल रिएक्शन मेरा क्या था बोलो बेटा, रिवर्सिबल था कि नहीं बोलो, तो लेकिन अभी रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी चीज मेरे कीड़े से बढ़ने वाली है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, Backward। अच्छा पहले इसका डिसोसिएशन कितना था बेटा, इट वाज ओनली, कितना था बोलो बेटा, 5 था ना, 5% था ना बेटा, ओनली कितना था बोलो बेटा, मतलब 0.05 हो रहा था। अब मेरे कीड़े से क्या बढ़ गया बोलो, अरे ये कॉमन आयन है कि नहीं, तो कॉमन आयन बढ़ गया, तो अभी मेरा रिएक्शन क्या करेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब वो कॉमन आयन को कम करने की कोशिश करेगा, कॉमन आयन को तो कम होने की कोशिश के लिए वो रिएक्शन को कहाँ पे लेके जाएगा, अभी मेरा रिएक्शन उल्टा जाएगा कि नहीं बोलो, उल्टा जाएगा कि नहीं। अरे मेरे कीड़े से एसिटेट बढ़ गया तो रिएक्शन इतना स्मार्ट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो कहाँ पे जाएगा, उल्टा, उल्टा जाएगा। तो अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी पहले तो 5 5 ये दे रहा था ना बेटा, अब लेटर से ये अभी कितना देगा बेटा, 2 2 ही बनेगा, ये क्यों 2 2 बनेगा, क्योंकि रिएक्शन अभी कौन से डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया है, बैकवर्ड। तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया कि नहीं, अभी 2% ही हो गया कि नहीं, तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो गया या बढ़ गया बोल, हाँ किसके वजह से, बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग, किसके लिए डाला, किसके अंदर डाला, हैविंग व्हाट, आयन, इसको क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलो युक्ति बेटा, डिग्री, ये क्या था बोल बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ विच एसिड बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का था, इज सप्रेस्ड इज व्हाट नाउ, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सप्रेस हो गया कि नहीं, सप्रेस हुआ कि नहीं बोलो, बाय एडिंग अ हैविंग इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉन्सेप्ट बैठा दिमाग में, पहले मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो 5% ही डिसोसिएट हो रहा था और रिएक्शन रिवर्सिबल था, अब मैंने अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला हैविंग कॉमन आयन, तो अपने कीड़े के वजह से जो था एसिटेट आयन बढ़ गया। लेकिन ली चेटलेस प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल में है और अपने कीड़े से कोई भी चीज बढ़ेगी तो रिएक्शन उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो किसको कम करने की कोशिश करेगा, आयंस, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बदले से पहले ये जो 5 5 डिसोसिएट हो रहा था वो अब कितना डिसोसिएट होगा, ओनली 2। इसको क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, तो आप बोलोगे सर आपके नोट्स में कहाँ है, डोंट वरी, देखो ये बफर्स दिया ना एच में, बफर के पहले मैंने देख यहाँ पे क्या बताया है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या बताया है, पहले मेरे अंदर क्या था बोलो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, देखो इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा था, 5 5 ही हो रहा था। फिर बेटा बाहर से मैंने देख, बाहर से देखिए कीड़ा किया ना, ऐड किया, क्या ऐड किया इसके अंदर बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग व्हाट, तो तो इस वजह से रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, अभी ये देख बैकवर्ड जाएगा, तो ये 5 5 के बदले अभी 5 5 था ना पहले, अभी कितना देगा वो सिर्फ, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया या कम हो गया, अपर बेटा। तो क्या लिखा है, द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट दैट द आयनाइजेशन और द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इन प्रेजेंस ऑफ अ हैविंग to the B is known as common ion effect, is known as common ion। अब इसमें ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, क्या आएगा, हाँ आपको है ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा और उसके अंदर कुछ तो है ना बाहर से वो लोग स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे और पूछेंगे व्हाई द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाज सप्रेस्ड,
ठीक है। तब बोलेगे सर किधर है ऐसा क्वेश्चन, तो डोंट वरी, इधर है ना। अभी आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में कहां पर है, देख टेक्स्ट बुक में बोलोगे ना कॉमन आयन इफेक्ट एकदम एंड में दिया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 पे आप देखो एक हेडिंग है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या हेडिंग है बोलो, दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब ये कॉमन आयन इफेक्ट में देख बेटा, मैंने क्या किया था, पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए रिवर्सिबल था कि नहीं। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, स्ट्रॉन्ग। तो देखिए एरो पूरा, तो इसका भी ये कॉमन आयन बढ़ गया कि नहीं बोलो। तो देखिए वर्ड आया कि नहीं, देख ली चेटलियस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा कि नहीं बोलो। क्लियर है, सप्रेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उसको क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। डेफिनेशन एग्जाम में पूछेंगे तो क्या लिखोगे, ionization of weak electrolyte is present in presence of a strong electrolyte containing a common ion or to the weak electrolyte. क्लियर? अब बेटा मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने वाला है, उसका आंसर मुझे कौन देगी बोलो। अनुग्रह बेटा तेरे को, तुझे देना है। ये देख बेटा, क्या लिखा है बोल। How does ionization of NH4OH suppressed by addition हाँ, of पहले देख NH4OH था, पहला NH4, तो इसमें कोई सोनू क्लास बिरयानी है क्या, लीना के आरबीसी है क्या। सिया बेटा व्हाट आर यू डूइंग the डियर। weak electrolyte? ये देख, अब इसके अंदर तूने बाहर से क्या डाला, बाहर से कीड़ा करके क्या डाला बाहर से बोल। NH4Cl. NH4, तो NH4Cl सॉल्ट है ना बेटा, सॉल्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें क्या मिलेगा तेरे को, NH+4, और अब तो अपने कीड़े से अभी क्या बढ़ जाएगा बोल, ये रिवर्सिबल, ये कॉमन आयन हो जाएगा कि नहीं। तो कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन अभी पीछे की तरफ जाएगा, तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। आर यू ऑल गेटिंग इट, साथ बेटा आ रहा है ना। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है कि नहीं बोलो। चलो अभी इधर अभी आ जाओ। साथ बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तू मेरे को आंसर बता, क्या बोला है, डिसोसिएशन ऑफ व्हाट। यहाँ पे बोर्ड पे देखना, H2S इज, अच्छा पहले H2S देख बेटा, H2S में सोनू क्लास बिरयानी है क्या, नहीं है ना, सोनू SO होता है ना सोनू में। तो ये वीक है, तो वीक तेरे को क्या देगा, ऐसा दे। अब तूने अंदर क्या डाला बोल, HCl कौन है, सोनू क्लास बिरयानी, स्ट्रांग है ना, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। अब तेरे कीड़े से ये रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मैंने इसके अंदर ये ऐड किया, तो किसका बढ़ेगा बोल, H+ का बढ़ेगा, तो अभी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो डिसोसिएशन सप्रेस होगा कि नहीं। ए हीरो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, अरे बोलो भाई। टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे कुछ समझेगा नहीं, इसलिए मैंने पूरा आपको एकदम बेसिक से पूरा बताया। ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे, कर पाओगे बोलो ना। चलो बेटा आ जा, युक्ति बेटा, और एक क्वेश्चन है देख, क्या पूछा बोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ। तो देखिए HCl था, पहले मेरे को बता इसमें क्या, सोनू क्लास बिरयानी है, लीना के आरबीसीज है। अब तूने तेरे कीड़े से बाहर से क्या ऐड किया अंदर, HCl में सोनू क्लास बिरयानी है तो स्ट्रॉन्ग है, तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्या मिलेगा, H+ और Cl-। सो नाउ ड्यू टू द ली चैटलियस प्रिंसिपल, देखो इधर, तो क्या बोलेगा, ये पीछे चला जाएगा कि नहीं। तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये सब क्यों हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट। इजी है भाई, ये सब 2-2 मार्क का क्वेश्चन है। श्रिया बेटा 2-2 मार्क का क्वेश्चन, इजी आएगा कि नहीं बोलो, पक्का, एकदम झकास, क्लियर। वाओ, ये देखो बेटा, तो भी मैंने तुम लोग को भी क्या क्या कंसेप्ट पूरा कर दिया बोलो बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, अब मुझे क्या पढ़ने का है, बफर। ब्रेक नहीं, पहला बफर एक कर लेते बेटा, बफर के बाद ब्रेक। क्या एक भी नहीं, दो भी नहीं बजा, तीन भी नहीं बजा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्यों, न्यूमेरिकल्स है ना बेटा इसमें, बस अभी दो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है भाई। मैं दूंगा ना ब्रेक, देके मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। अभी थोड़ा रिदम में तो आप लोग थोड़ा इतना कर लेते हैं रिदम। अब बेटा आपको मैं बताता हूँ, आप लोग घर पे ऐसा जैम का बॉटल या कोई भी पैक फूड ऐसा सब यूज करते होगे बेटा, जैम या कोई पैक फूड, पिकल्स, वेरी गुड, बहुत सारा पैक फूड किचन में रहता है, सॉसेज वगैरह या सब बहुत सारा चीजें, बस 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 बस।
तो बेटा हम लोग है ना, बेटा ये किचन में सब हम लोग रखते हैं, तो बेटा किचन में हम लोग है ना कभी बहुत बार ढक्कन खोल के ऐसा कुछ करते टाइम पे दोनों मिक्स भी हो सकता है, तो ये चीजें खराब नहीं होती है, लेकिन उनका एक शेल्फ लाइफ होता है, आपने देखा ना बिफोर दैट। हाँ नहीं, प्रिजर्वेटिव नहीं, प्रिजर्वेटिव बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक अलग चीज होती है। सपोज बेटा मेरे पास ये सोल्यूशन था, क्या था एक, इमेजिन करते हैं इसका पीएच है ना 4 था, लेटर से पीएच 4 मतलब एसिडिक था, ये क्या था। अब बेटा ना इसके अंदर है ना मैं बाहर से ना स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूं, स्मॉल अमाउंट क्या, लेकिन तो बेटा एसिड डालने की वजह से पीएच और कम होना चाहिए कि नहीं, बोलो बेटा, लेकिन इसका पीएच चेंज होता नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल। कभी कभी मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं पता है क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल रहा हूं, ए बेस डालूंगा तो पीएच बढ़ना चाहिए कि नहीं, बोलो बेटा, लेकिन मेरा पीएच चेंज होता ही, तो ये रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच, रेजिस्ट चेंज इन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट और बेस इज एडेड। तो मतलब इसके अंदर कुछ तो ऐसा चमत्कारिक चीज होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो H+ बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो पीएच फर्क चेंज होना चाहिए, अगर मैं OH डालूंगा तो OH बढ़ेगा तो पीएच भी चेंज होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन बेटा इसमें कोई चेंजेस होता, ओ माय गॉड, आप भूल गए तुम, हाँ, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन, क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन, क्या बोलते हैं डफर इसको, बफर, ठीक है ना, डफर मत बोलना, बफर। ओके, तो बफर सोल्यूशन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, बोल बेटा। अच्छा, विच रेजिस्ट व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। अच्छा, अगर आप ये दोनों नहीं भी डालते हो, अगर आप उसको लंबे समय तक भी रखते हो, मतलब एक टाइम फ्रेम तक, तो भी उसका पीएच चेंज होता, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन। इधर आ, टेन टेन एंड बफर सोल्यूशन। यहाँ पे पढ़ो बेटा क्या लिखा है, a solution which resists drastic change in pH when small amount of strong acid or strong base or water is added to it। तो चेंज होगा क्या, उसको क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन। क्या कहते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, क्लियर है। अब हम आपको कहला कौन सा बफर सोल्यूशन देंगे, एसिडिक बफर। क्या देंगे, एसिडिक बफर। टेन टेन, तो आपको एग्जाम में पूछते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप, पहला मैं कौन सा बफर देने वाला हूं, ए एसिडिक बफर में क्या होगा बेटा, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, क्या होगा, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो बफर का नाम होगा वो कंपोनेंट वीक होगा, एसिडिक बफर है तो दोनों में एसिड क्या होगा। अच्छा, और ये जो वीक एसिड होता है ना, इसमें ये एसिड में दोनों में क्या होगा, कॉमन आयन, क्या होगा। व्हाट इज द एसिडिक बफर, इट इज अ सॉल्ट ऑफ, बोलो, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस हैविंग कॉमन आयन, हैविंग। तो चलो एक वीक एसिड का एग्जांपल दे दो, चलो बेटा, अगर वीक एसिड बता, क्या ये सोनू क्लास बिरयानी है, बोलो सोनू क्लास बिरयानी है क्या। अब बेटा मैं यहाँ पे सॉल्ट ले रहा हूं, छत्री पूना, क्या क्या इसके, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इसमें लुइना के आरबीसीज है क्या, नहीं ना, तो वीक एसिड हो गया कि नहीं। और सोनू क्लास बिरयानी नहीं है ना, तो वीक एसिड हुआ कि नहीं, और लीना के आरबीसीज है, तो ये सॉल्ट किसका है, बोलो बेटा, वीक एसिड है। और इन दोनों में ये कॉमन आयन है कि नहीं, एसीटेट एसीटेट, बोलो, बोलो ना, अरे बोलो। मैकेनिज्म मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले टाइप ऑफ बफर देख लेते हैं, पहले क्या देख लेते हैं, चले श्रिया, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, तू मुझे बता दे ये कौन सा बफर होगा, मेरे को अभी बेसिक बफर लिखना है, कौन सा बफर, बेसिक बफर लेना है मुझे, क्या लेना है। अच्छा यहाँ पे क्या था, बोल ए हीरोइन, बोल बे,
वीक एसिड था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी अपना जो एसिडिक बफर होता तो वीक एसिड होता था कि नहीं? तो बेसिक बफर में कौन वीक होगा? एंड उसका सॉल्ट क्या होगा बोलो? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, और ये जो इसमें क्या होना चाहिए दोनों में, क्या चीज होनी चाहिए बोलो बेटा? हैविंग आयन, हैविंग कॉमन आयन। चल अभी एग्जांपल दे दे वीक बेस का। चल मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, ये ले NH4OH। क्या इसमें लीना के आरबीसीज है? तो वीक बेस हुआ कि नहीं? अब इसका सॉल्ट लेने का है, तो सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ले NH4Cl, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बोलो है कि नहीं? बोलो क्लियर है? ओके अभी है ना, आपको एग्जाम में खाली क्या पूछेगा पता है क्या? ऐसा सॉल्ट, दो सॉल्ट, एक एसिड दिया रहेगा और उसका एक सॉल्ट दिया रहेगा, फिर बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा बफर है, आइडेंटिफाई करो। ये 2 मार्क के लिए आया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और आप मुझे आंसर बताओगे फटाफट। मैकेनिज्म में ब्रेक के बाद करा होगा, डोंट वरी। इधर पे आ जाओ। वेर इज द टफर? देखिए बफर्स आ गया, टाइप्स ऑफ बफर। अभी उसमें देख, अभी डायरेक्ट ना MCQ कर रही है, क्वेश्चन का 2 मार्क का क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो ओरली बताओ। ये ले ये वाला पेज नंबर है 62। चलो बेटा आजा, स्टार्ट करते हैं। चले ये सक्षम, आइडेंटिफाई बफर। तेरे को मतलब बताने का एसिडिक है क्या बेसिक? अच्छा एसिडिक में मैंने क्या बोला था? एसिड, एसिडिक जो भी बफर का नाम है उसमें एसिड भी वीक होना चाहिए। तो क्या ये वीक एसिड है बोल? और ये इसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कौन सा बफर हो गया? एसिडिक। चले हीरो। हाँ ये देखिए वीक बेस है कि नहीं? तो ये कौन सा हो जाएगा? बेसिक। अब डायरेक्ट डी वाला कर दे, मैं बताता हूँ। ये हीरोइन नहीं है जो, क्या इसमें लीना के आरबीसीज है, मतलब ये क्या है? वीक बेस। और ये कॉमन आयन है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? बेसिक। अब आप लोग बोलेगे सर ये क्या है? मैं बताता हूँ। ये ले। अब बेटा यहाँ पर मार्क कर लो यहाँ पे, ए बेटा सोडियम बेंजोएट। बेटा बेंजोएट क्या होता है पता है क्या? ये देखिए बेंजीन, ये सोडियम बेंजोएट। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है। अच्छा बेंजोइक, इसको मैं लिखूं क्या बेंजोइक एसिड को? ये C6H5 हुआ कि नहीं? COH। ये क्या है? C6H5COONA। अभी देख बेटा, पहला ये एसिड है, क्या मेरे ये एसिड में, क्या मेरे ये एसिड में सोनू क्लास बिरयानी है क्या? तो वीक एसिड हो गया। और ये लीना के आरबीसीज है ना, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, दोनों में क्या वीक था बोलो? एसिड वीक। तो ये कौन सा हो जाएगा तेरा? प्लीज बेटा टेक्स्ट बुक में ये वाला मार्क कर लो ना बेटा, ये वाला। पेज नंबर क्या है हीरो? देख तो 60। हाँ बहुत इजी है थर्मो भी। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इजी है बेटा, रोमन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बेटा सोल्यूशन करेंगे। हाँ, ये अभी पहले मैं प्रैक्टिकल करवा रहा, ठीक है? ऑर्गेनिक है ना, मैं तुमको अभी कराऊंगा ना तो वैकेशन के बाद सब भूल जाओ। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, पॉलीमर, वो सब चिल्ली चैप्टर है। हाँ ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में तुम्हारी बैंड बजेगी। लास्ट में जैसी है, लेकिन ऑर्गेनिक कैसा है, बहुत सारे रिएक्शन है, तो आपको नहीं वो ऑर्गेनिक ये सबसे तो बेटर ही क्या है। ये क्या था आज पढ़ाया क्या था इसमें? हाँ बट हाँ तो क्या था? लास्ट ईयर का एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला पूरा है ऑर्गेनिक, पूरा में तुम्हारा है ना यहाँ से करवाने वाला, इलेवेंथ का बेसिक्स के साथ में करवा, हेलोजन डायरेक्टिव में पूरा सब हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ब्रेक दे रहा हूँ ना बेटा, पहले ये कंप्लीट किया। चलो देन आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स।
नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डू मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिडिक बफर का मैकेनिज्म एंड बेसिक बफर का। बेटा फोन अंदर रख देगी बेटा, बस आ जाओ। अच्छा, आज हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बोल बेटा, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में कौन होगा बोलो, हम लोग ने अभी लिया था कि नहीं, बोलो बेटा। वीक एसिड एंड सॉल्ट, ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए वीक एसिड और सॉल्ट। अच्छा, अभी देख, मैंने यहाँ पे मेरा एक बर्तन है, वो मैं बोला ना, वो पीएच क्यों चेंज नहीं होता है। मैं थोड़ा अंदर एसिड डालूंगा और थोड़ा क्या डालूंगा, बेस, तो पीएच चेंज होगा नहीं। तो क्यों चेंज नहीं होगा। अच्छा चल बेटा, मैंने क्या डाला है, सीड मेरे को बता दिया यहाँ पर। मैंने क्या डाला है, पहले वीक एसिड डाला है। वीक एसिड कैसा डिसोसिएट होगा, पार्शियली। तो क्या देगा, एसीटेट एंड। अब इसी के अंदर बेटा मैं ये भी डाल रहा हूँ कि नहीं, बोलो। ये सॉल्ट है बेटा। अरे ये क्या था तेरा, वीक एसिड था। ये क्या था तेरा, सॉल्ट। सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो तुझे क्या मिलेगा, बराबर है। अच्छा, अब लेकिन इसी के अंदर मैंने और एक चीज होगी, क्या चीज होगी बोल। अरे बेटा ये देख ना, मैंने सॉल्ट इज एडेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। तो कॉमन आयन का यहाँ पे कॉमन आयन अप्लाई करो। पहले मेरे को ये रिएक्शन ऐसा था एसिटेट, लेकिन अभी कॉमन आयन की वजह से क्या हो जाएगा बोलो बेटा। अरे ये और ये कॉमन आयन हो गया। कॉमन आयन की वजह से अब ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, पहले मैंने वीक एसिड डाला था तो ये मिला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो ये तो पूरा ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा कि नहीं, देखना। अब ये कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन कहाँ पे जाएगा बोलो, पीछे की तरफ। अब ये रिएक्शन कहाँ पे जा रहा है बोलो बेटा, पीछे की तरफ जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, पीछे की तरफ। तो अभी पीछे की तरफ जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, ये भी पूरा गायब हो जाएगा और ये भी पूरा गायब हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो सोल्यूशन में कितने लोग बचेंगे, 3 लोग ही बचे। फिर से बताता हूँ, ये ले देख। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म कर रहे हैं किसका, एसिडिक बफर का। ओके, एसिडिक बफर में कौन होता है, ये देख, वीक एसिड एंड ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। और ये वीक एसिड बेटा रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा कि नहीं, तो कितने आयंस है, 1 और 2। फिर इसके अंदर मैंने ये सॉल्ट डाला, सॉल्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा तो कितने आयंस बचे, 1। अब लेकिन क्या हो रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं बोलो। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ। तो अभी सोल्यूशन में से कौन कौन गायब हो जाएगा बता। ये पूरा डिसोसिएट हो गया कि नहीं, ये तो पूरा गायब हो गया कि नहीं बोलो। अब ये रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा है तो ये दोनों भी रिएक्ट होकर ये बन जाएगा कि नहीं। तो ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। अब तुम्हारे पास सोल्यूशन में कितने लोग बचे, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 लोग बचे। अब समझा, मैंने पहले कॉमन आयन क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं कॉमन आयन बताता नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आता। अब सोल्यूशन में कितने लोग बचे बोल बेटा, 3। रोहानी, आर यू गेटिंग दिस। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बफर है, इसके अंदर मैं बाहर से क्या डालूंगा, क्या डालूंगा बाहर से, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो रोहानी बेटा, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूं तो मैं क्या डाल रहा हूँ, H+। क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर, इसके अंदर। तो बेटा इसमें अभी कितने लोग हैं, 1, ये देखना बेटा, मैंने बताया ना कितने लोग बचे हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन इसके साथ रिएक्ट हो सकता है, ये रिएक्ट हो सकता है नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्ट हो सकता है। तो कौन रिएक्ट होगा, सिर्फ ये एसीटेट ना, तो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। एसीटेट इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। याद रखना ये कौन सा एसिड बना, वीक एसिड। वीक एसिड बनेगा तो पीएच पे फर्क पड़ेगा क्या, वीक एसिड तो एकदम वीक होता है ना, तो पीएच पे फर्क पड़ेगा क्या। तो जब तूने बफर के अंदर, जब तूने एसिडिक बफर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, तो उसको किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, एसीटेट ने न्यूट्रलाइज किया कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व बेस। क्या कहते हैं, अब आप समझा, आपने थोड़ा वो एक्स्ट्रा बाहर से एसिड डाला तो उसका पीएच के क्यों चेंज नहीं हुआ, समझ में आया। चलो युक्ति बेटा, अभी मैं क्या कर रहा हूं बोलो, ये मेरा बफर सोल्यूशन है, क्या है, इसके अंदर अभी मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल रहा हूं, OH-। तो अभी अपने पास कितने लोग हैं, 7 बेटा, ये 3 लोग हैं, 1, 2 और 3। तो अभी आप लोग क्या सोचोगे, ये क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव रिएक्ट हो सकता है, युक्ति बेटा, ये और ये रिएक्ट हो सकता है क्या नहीं। अभी तू बोलेगी सर ये और ये रिएक्ट हो सकता है कि नहीं। मैंने तुमको बताया था बेटा, अगर सब Na+ और OH- लेते युक्ति, तो क्या मिलता मुझे, Na
अरे ये तो वापिस स्ट्रांग है, तो वापिस ब्रेक हो जाएगा ये। समझ में आया? मैं तुमको बता देता, लीना के आरबीसीज और सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, बोलो कौन है? स्पेक्टेटर आयंस है। कौन से आयन है बोलो? पहले क्लास में बताया था ना, वो लोग रिएक्शन में खाली ऐसे बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे, कभी रिएक्ट होगे? तो भी Na प्लस भी रिएक्ट नहीं हो सकता है। तो ये ना ये रिएक्ट हो सकता है ना ये, तो बचा कौन? हाँ, तो देख CH3COH इसके साथ रिएक्ट होगा। अच्छा, ये इसके साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? एसीटेट, और पानी बाहर आ जाएगा। ओ तेरी, तो ये इसने बेस को न्यूट्रलाइज किया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रिजर्व एसिड। क्या बोलेंगे? अच्छा, अभी ये प्रोडक्ट में पानी बना, पानी बनने से पीएच चेंज होता है क्या? एसीटेट से पीएच चेंज होता है क्या? अब आप समझा, वो बफर सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, रिजर्व एसिड और रिजर्व बेस। दिमाग चला क्या? आप बोलोगे सर ये आपने कहा, हाँ इसमें देखा कॉमन आयन इफेक्ट, पहले मैंने कॉमन आयन इफेक्ट का एक्सप्लेन किया, फिर जाके बताया कि तीन ही लोग बचे। कभी भी याद रखना, दो चीज अगर रिएक्ट हो गए, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज बन रही है तो वो वापिस ब्रेक हो जाएगा, तो उनको स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तो लीना के आरबीसीज और सोनू क्लास बिरयानी कभी रिएक्ट नहीं होगा बफर में। अभी आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ दिया है, तो देखो इधर आ जाओ बेटा, टन टन, मेरा नोट्स देखो, हेडिंग क्या था? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में देख, पहले सोल्यूशन में कितने लोग थे? ये दो लोग थे। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए फिर ये, लेकिन बेटा ये पूरा ब्रेक हो गया, तो ये गायब हो गया। लेकिन अभी देख ना, ये एसिटेट एसिटेट कॉमन आयन हो गया, तो देख ये रिएक्शन कहाँ पे गया? पीछे की तरफ। फिर मैंने बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, तो कौन रिएक्ट होगा उसके साथ? तो रिजर्व बेस। रिजर्व बेस। फिर बाद में अगर मैंने स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ क्या डाला बोलो? OH डाला। क्या डाला? तो कौन रिएक्ट होगा? एसिटेट। क्यों Na प्लस क्यों नहीं रिएक्ट होता? बिकॉज वो कौन है? स्पेक्टेटर। समझ में आएगा? एसिटेट और नेगेटिव नेगेटिव रिएक्ट होगा। चलो अभी आ जाओ। ओके, हाँ बोलो। कैंसलेशन वाला पार्ट। हाँ, तो ध्यान, पहला टाइम पे आने का क्लास में, पहली बात। ठीक है ना? कैंसलेशन वाला पार्ट क्यों नहीं समझा मेरे को ये बताओ। क्या नहीं समझा, बताइए। तो इतना खत्म होने के बाद बोलता है, तो बेटा तेरे को स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए था कि कैंसलेशन वाला पार्ट नहीं समझा? हाँ, सोते रहता है क्या क्लास में? पहले क्या लिया था मैंने? वीक एसिड। वीक एसिड होगा तो रिवर्सिबल होगा कि नहीं? फिर क्या डाला मैंने अंदर? सॉल्ट डाला। सॉल्ट पूरा ब्रेक हो जाता है, तो सॉल्ट अंदर बचेगा क्या? नहीं बच। हाँ, सॉल्ट पूरा बचेगा क्या? अभी कितने लोग बचे? ये और ये। अब बेटा ये कॉमन आयन हुआ कि नहीं इसमें, बोलिए दोनों में? तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये दोनों भी गायब हो जाएंगे कि नहीं? तो अब कितने लोग बचे? अब बता मेरे को, यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाला बता, अभी हम लोग कौन सा करने वाला है? बेसिक बफर। इसमें ये वीक बेस है कि नहीं बोल? तो ऐसा रिवर्सिबल होता था कि नहीं? अभी ये कौन है? सॉल्ट है। सॉल्ट पूरा ब्रेक होगा कि नहीं? तो सॉल्यूशन में कितने आयंस है बोल बेटा? 4। लेकिन अभी इसमें लोचा हो गया, तेरे को पता है यहाँ पे क्या हो गया बोलो? ये कॉमन आयन हुआ कि नहीं? कॉमन आयन में कहते हैं बेटा, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर तूने बाहर से क्यों डाला, तो कॉमन आयन होने की वजह से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो बेटा ये भी कैंसल, ये दोनों गायब हो जाएगा कि नहीं? ये सॉल्ट तो तेरा पहले ही टूट गया, तो अभी सोल्यूशन में कितने लोग हैं बोलो? एक, दो, और अब बेटा मैं बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डालूंगा इसके अंदर? H+। तो वो आपको अमोनियम अमोनियम रिएक्ट हो, अमोनियम और H+ रिएक्ट होगा क्या? तो आप लोग बोलेंगे सर Cl रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन तुमको कितनी बार बताया, ये दोनों रिएक्ट होके क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो वापिस ब्रेक हो जाता है कि नहीं? मैंने तुमको क्या बताया था? सोनू क्लास बिरयानी और लीना के आरबीसी, बोलो कौन है? स्पेक्टेटर। वो लोग रिएक्ट हो गए क्या? तभी सोल्यूशन में कितने लोग हैं? अब बेटा बाहर से H+ डाला तो Cl- रिएक्ट होगा क्या? क्योंकि वो स्पेक्टेटर आयन है, वो नहीं होगा। अमोनियम भी नहीं रिएक्ट हो सकता है, तो कौन रिएक्ट होगा? हाँ, तो NH4OH क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वो क्या होगा? रिजर्व। और प्रोडक्ट में क्या देगा? अमोनियम और वाटर। अच्छा, अमोनियम बनने से पीएच का चेंज होगा क्या? पानी बनने से पीएच का चेंज होगा क्या? तो आपने समझा बफर कैसे रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच? चल सीड बेटा, बाहर से अभी मैंने क्या डाला? स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। बेस बेस मतलब OH डाला। तो अभी तू मेरे को बता, OH में Cl- और OH रिएक्ट हो सकता है क्या? नेगेटिव नेगेटिव रिएक्ट होगा क्या? नहीं। तो कौन रिएक्ट होगा? ये पॉजिटिव वाला रिएक्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये रिएक्ट हो जाएगा।
और ये क्या बन जाएगा, वीक बेस। वीक बेस बनेगा तो पीएच पे कुछ फर्क होगा क्या, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्व। अब आप समझा कि आप अगर बफर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ आगे बाहर से एसिड या बेस डालेंगे तो वो रिएक्ट होगा क्या, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, इट रेजिस्ट चेंज इन। अभी आप बोलोगे सर बेसिक बफर कहाँ दिया है, तो ये देखो बेटा, पहले देख मैंने कंटेनर में ये लिया था, ये रिवर्सिबल था, लेकिन ये पूरा ब्रेक हो गया, ये कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल चला गया, तो ये भी गया, ये भी गया। अभी सोल्यूशन में कितने लोग बचे बोलो, ये तीन। अब देख बाहर से स्मॉल अमाउंट डाला तो ये रिजर्व बेस, बाहर से अगर ओएच डाला तो ये रिजर्व। ये मैकेनिज्म पूरा अच्छे से दिमाग में गया क्या बेटा। ये सिंगल सॉल्ट बफर भी मैंने अलग से दिया है, क्या दिया है, सिंगल सॉल्ट बफर में खाली क्या था, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड, चल बेटा यहां पर देखो, वीक एसिड एंड वीक बेस का। ओए ये देख, अच्छा सुनो रूहानी बेटा, देख वीक एसिड वीक बेस है तो सॉल्ट है तो पूरा गायब हो जाएगा, इसमें खाली दो ही आयन है। तो अगर तूने बाहर से एसिड डाला तो कौन रिएक्ट हो जाएगा बोल, ये। बाहर से ओएच डाला तो कौन रिएक्ट हो जाएगा। सिंगल सॉल्ट बफर आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया। बफर का मैकेनिज्म अच्छे से समझा। अब देखो आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में कहाँ है, फिर ओए इधर पे आ जा। हाँ रिकॉर्डिंग किया है मैंने, ये देखना बेटा, देखा मैंने कर दिया था। ओए अभी इधर पे आ जाओ। अब आपको देखो ये बफर मैं आपको बता देता, बफर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 दिख गया क्या, पहले बफर का ये बताया। अब बेटा है ना आप लोगों को मैं बताता इधर पे, जो सीटी वाले बच्चे वो लोग खाली अंडरलाइन करना पेज नंबर 56 पे। हम लोग क्या डालते बफर, सोडियम बेंजोएट डालते प्रिजर्वेटिव जैम्स एंड जेली में। फिर एसिडिक बफर मैंने आपको बताया कि नहीं बोलो, अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ व्हाट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर बेसिक बफर बताया बेटा। और ये देखिए बफर एक्शन इधर पे दिया है, दिख रहा है ये बफर एक्शन, यहां से पढ़ोगे ना तो कुछ समझेगा ही। मैंने डायग्राम करके बहुत अच्छे से बताया, और आपको एग्जाम में पूछेंगे हु इज बेसिक ये रिजर्व एसिड रिजर्व बेस, बहुत अच्छे से मैंने मेरे नोट्स में दिया है, क्लियर है। अब बेटा ना एग्जाम में ना तुमको ये आएगा बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ बफर बेटा, ये पूछेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ बफर ये रीड करना बेटा। अपने पेट में बेटा है ना स्टमक के अंदर बेटा बफर अपना पीएच ऑफ ब्लड ऐसा एमसीक्यू आएगा, इट इज बिटवीन 7.3 टू 7.4। अगर इसमें बेटा अगर 0.2 भी अपना पीएच चेंज होगा ना इंसान मर सकता है, क्या हो सकता है, इसमें अपना बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इज द बफर सिस्टम। फिर एग्रीकल ये सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन में आता है, इधर आ जाओ। सॉइल गेट बफर्ड, ओके, यूजिंग विच बफर, पीएच ऑफ द सॉइल के लिए हम लोग फर्टिलाइजर कैसे सेलेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग बफर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बोनेट। इंडस्ट्री में बेटा बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग इंक एंड डाई। मेडिसिन वाला बेटा बहुत बार पूछा गया है। पेनिसिलिन पता है एंटीबायोटिक होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विच बफर इज एडेड, ये सीटी में आया था, सोडियम सिट्रेट एज बफर। फिर सिट्रिक एसिड इज एडेड टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड हम लोग पीते ना, उसमें मैग्नीशियम सिट्रेट इज फॉर्म विच इज अ बफर। सीटी वाले प्लीज ये बहुत। फिर बेटा बफर अपने को कहाँ पे यूज होता है बोलो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में 8 टू पीएच ऑफ 8 to 10 इज रिक्वायर्ड फॉर विच ग्रुप कटायन, ग्रुप 3A। ग्रुप 3A कौन होता है तुमको मालूम है क्या, 3A बोला है, नहीं अबे ये बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम इन थैलियम। तो उसमें बफर कौन सा यूज होता है बोलो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम, क्लियर है। ये देखो ये ना यहाँ पर मैंने दिया है आपको ना, एग्जाम में आता है ब्लू डब्बे में, ग्रीन डब्बे में रहेगा, कहाँ पे गया बफर का, हाँ मैंने दे दिया। अच्छा पीएच ऑफ ये बोला था ना बेटा, पानी का ब्लड का पीएच कहाँ तक लेवल में होना चाहिए। अभी देखो ये बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन है, देख ह्यूमन बॉडी बॉडी में 61 पे, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होना चाहिए बफर, कितने का होना चाहिए बोलो बेटा। फिर बफर के बेटा मैंने कौन से क्वेश्चन बताया, ये देखिए हम लोग ने कर दिया था। फिर बस यहाँ पे बफर का हुआ, और बफर मैकेनिज्म मैंने तुमको बता दिया था। अब बेटा है ना बफर के खाली दो ही सम है, बस दो सम करवा देता हूँ।
फिर चाहिए तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आज नहीं करा होगा मैं, ठीक है ना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में बाद में करा होगा मैं, खाली बफर के दो सम देख। इसका पुराने सिलेबस में डेरिवेशन आता था, अब डेरिवेशन वो लोग ने निकाल दिया है। आपको खाली दो ही फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में भी दे दिया है। एसिडिक बफर रहेगा तो पीएच इज इक्वल टू व्हाट, पीके प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन, अभी ये देखो यहाँ पर मैंने दे दिया, और बेसिक बफर। बस ये किसने बनाया था इक्वेशन, हेंडरसन एंड हैसेलबैच, दो साइंटिस्ट लोग ने मिलकर बनाया था। देख यहाँ पे मेरे नोट्स में देख लो अच्छे से, हेंडरसन एंड हैसेलबैच। ए एसिडिक बफर के लिए क्या होगा, पीएच आएगा पीके प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन, बेसिक बफर के लिए क्या होगा, पीओएच प्लस पीएच इज इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग टू द बेस। अच्छा ये पीके कैसे ढूंढते थे, याद आ रहा है, पीके इज व्हाट माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, पीके बी इज व्हाट के बी, बस इजी है। अच्छा ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सब में देते हैं। तुमको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये हेंडरसन हैशेलबैच इक्वेशन अप्लाई करना है, तो लोग ने एग्जाम में क्या मेंशन किया रहेगा, सोल्यूशन में पता है क्या, बफर लिखा रहेगा, सोल्यूशन में क्या लिखा रहेगा, बस ये दो ही सब मैं देख यहाँ पे मैं बता देता हूं, ओरली करेंगे। चल बेटा इसको थोड़ा और नीचे ले ले, ए श्रिया बेटा रीड कर क्या दिया बोलो, Calculate the pH of buffer. बफर, देख बफर वर्ड आ गया, वेरी गुड। फिर क्या दिया है 0.05 NaF, ये सॉल्ट है कि नहीं, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन तेरे को कितना दे दिया बोल बेटा, 0.05, 0.015 मोल क्या है बोल, Per liter. हाँ क्या है लेकिन HF एसिड का दे दिया, कितना चिंदी था कि नहीं बोल, ओके। तो अभी तेरे को एसिडिक बफर दिया है वो लोग ने, तो अभी एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा, पीएच इज इक्वल टू पीके, तेरे को सॉल्ट पता है, एसिड भी मिल का कॉन्सेंट्रेशन दिया है कि नहीं बोलो, अच्छा के का वैल्यू दे दिया है, तो तू पीके के का वैल्यू कितना दिया है वो लोग ने बेटा, तुमको मैंने बताया था ना, ए, हाँ ए इंटू 10⁻⁻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  बी माइनस लॉग ए, याद आ रहा है कि नहीं, तो पहले तुम लोग पीके ढूंढ लेने का, तो क्या आएगा 4 माइनस लॉग ऑफ 7 तो ये भी तुमको मिल गया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखा हो बेटा कितना इजी था, देख पहले मैंने देखना आया कि नहीं, देखना 4 माइनस लॉग ऑफ 7.2 देख आया कि नहीं, पहले मैंने पीके ढूंढ लिया, पीके मिल गया, एसिड का वैल्यू दिया है, देख बस ये डाल ले यहाँ पर, कितना इजी था बोलो। अलिश्का बेटा यहाँ पे बता भी ये वाला सम तू कैसे करेगी, पढ़ क्या दिया है, pH of buffer तब 0.1 and अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, 0.2 m of salt Kb and हाँ 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 हाँ, बस अभी पहले तू पढ़ क्या बोला है तेरे को ढूंढने के लिए, पीएच बोला है, लेकिन अभी तेरे को बफर में वो लोग ने क्या दिया है बोल, वीक बेस दिया है, कॉन्सेंट्रेशन वीक बेस दिया है, मतलब ये कौन सा है, बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर के लिए तेरे को भी पहले वो लोग ने कॉन्सेंट्रेशन किसका दे दिया है, बेस का दे दिया है, कितना दिया है, अच्छा सॉल्ट का कितना दिया है, देख तो वहां पे मेरा पुराना बुक है, वैल्यू देख वहां पे चेंज किया रहेगा शायद, देख नहीं बेस का कितना है बोल, अच्छा सॉल्ट का फिर चेंज रहेगा, सॉल्ट का कितना दिया देखो, सेम ही है, हाँ तो चलो अच्छा तो बरोबर है, फिर यहाँ पे एरर बस, ओके ये दिया है, ये और क्या दिया है, केबी दिया है, केबी का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁴, तो पीकेबी क्या हो जाएगा बोलो अपना शॉर्टकट ट्रिक से, 10⁻⁵. हाँ तो 5 तो लिखा है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, तो पीकेबी मिल गया मुझे, सॉल्ट का दिया है, बेस का दिया है, तो अब मेरे को पहले पीओएच मिलेगा क्योंकि बेसिक बफर दिया था, तो पहले मैं क्या ढूंढूंगा, पीएच मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, पीएच ढूंढना है, तो पीएच के लिए हम लोग क्या करते हैं बोल बेटा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 4, कितना इजी था, So smart है. कितना इजी था बोलो। देखो बेटा यहाँ पे क्या एरर था पता है क्या है, यहाँ पे तो या तो यहाँ पे वो लोग ने रेक्टिफाई किया दिया 0.2 होना चाहिए था, वहां पे क्या दिया वो लोग ने, हाँ तो अभी वो रॉन्ग दिया ना बेटा, तो अगर कॉन्सेंट्रेट तो यहाँ पे वो लोग ने 0.02 देना चाहिए था, दोनों में से कुछ तो एक एरर है, समझे कि नहीं, Sir आप check कर अरे हाँ मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से तो 0.2 होना चाहिए, 0.02 नहीं होगा, हाँ क्यों पता है क्या, तभी तो लॉग टू आ रहा है ना,
अरे वो सब में जो वैल्यू दिया आंसर में कैसे चेंज हो सकता है? 0 पॉइंट अगर यहाँ पे 0.102 दिया तो ये 0.02 नहीं होना चाहिए ना बेटा। क्लियर है? सही बात। सही बात है ना? हाँ। फिर देख हम लोग को पीएच प्लस पीएच कितना इजी था बताओ, कुछ टफ था क्या बेटा? फुकट ये चैप्टर आपने देखा कुछ दम है क्या ये चैप्टर में? अब तक किया इसमें कोई भी डाउट था क्या? कितना इजी है बोलो तो फिर। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है? ओके ठीक है, तो नहीं करवाता बेटा, वरना हो जाता था चैप्टर खत्म, एक ही पार्ट है उसका। चलो मैं बाद में कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? पक्का? तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा आई हैव डन एवरीथिंग, खाली क्या बचा है अपना? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बचा है? सिर्फ सॉल्युबिलिटी। बेटा मैं ना प्लीज, मैं वो ये जो आपका जो टेस्ट था ना बेटा, क्या हम लोग आप थर्सडे को थर्सडे को नहीं आ सकते क्या? थर्सडे को वैसे को क्या है? 21st ही है ना, तो हम लोग को छुट्टी 21st को तो मतलब आना है ना सबको। विवेक क्या भाई, क्यों नहीं आ सकता थर्सडे को? नहीं बेटा टेस्ट देना है केमिकल काइनेटिक्स का। तो सिर्फ टेस्ट है। हाँ तो खाली टेस्ट ही होगा, खाली टेस्ट ही। ओके यार, आप फिजिक्स के लिए आ रहे हो क्या उसके पहले? अच्छा मैं एक बार मैं थर्सडे को है? वेडनेसडे कितने बजे है? 1 to 4। तो उसके बाद आप टेस्ट दोगे क्या? हाँ एक ही बार है। उसके पहले भी चलेगा वेडनेसडे को? अरे 1 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे का 45 मिनट्स में हो जाएगा। दे दो ना केमिकल काइनेटिक्स का, मैं टाइमिंग डाल दूंगा आपको। सर फिजिक्स का मेरे को खाली टाइम टेबल बता देना कौन से 1 से 4 तो 12 to 1 चलो। ओके बाय बाय। कौन सा वाला?